डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अमेरिका और ईरान के संबंध बेहद खराब रहे। 2018 में ट्रंप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। इसके जवाब में ईरान ने समुद्री रास्तों पर हमले किए, जिनमें से एक ने सऊदी अरब के तेल उत्पादन को आधा कर दिया था। जनवरी 2020 में ट्रंप के एक बड़ा कदम उठाते हुए बगदाद में ड्रोन हमले के जरिए ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर को मार गिराया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब चरम पर है। इस बीच रूस की भी एंट्री हो गई है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। रूस ने दोनों देशों के बीच शांति और तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करे या फिर बमबारी की तैयारी करे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। मॉस्को ने कई बार मध्यस्थता की पेशकश की। एक बार फिर रूस ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम अपने ईरानी साझेदारों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिसमें परमाणु समझौते का विषय भी शामिल है। उन्होंने कहा यह प्रक्रिया निकट भविष्य में ही जारी रहेगी। बेशक रूस राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से इस समस्या के समाधान में योगदान देने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। ईरान ने 2015 में विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे औपचारिक रूप से जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के रूप में जाना जाता है। JCPOA को ईरान परमाणु समझौता या ईरान डील के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत प्रतिबंधों में राहत और दूसरे प्रावधानों के बदले में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर राजी हुआ था। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने 2018 में समझौते से खुद को अलग कर लिया और अधिकतम दबाव की नीति के तहत प्रतिबंध लगा दिए। ईरान का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा की जरूरत है। उसने इस बात से इनकार किया है कि वे परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। तेहरान ने ट्रंप की सीधी वार्ता की मांग को ठुकरा दिया। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने वीकेंड में उन पड़ोसियों को चेतावनी जारी की है जिनके यहाँ अमेरिकी सैन्य की वे निशाने पर आ सकते हैं। रूस के उप विदेश मंत्री ने पिछले सप्ताह कहा कि ईरान पर बमबारी के बारे में ट्रंप की टिप्पणियों ने सिर्फ स्थिति को जटिल बनाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि हमले व्यापक क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। ये बयान इसलिए भी अहम था क्योंकि रूस ने ट्रंप की ऐसी तीखी आलोचना से परहेज किया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। वहीं ट्रंप का रवैया भी रूस को लेकर बेहद नर्म रहा है। इससे यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों चिंतित में है। यूक्रेन में पूर्ण पैमाने पर संघर्ष शुरू होने के बाद से मॉस्को ने तेहरान के साथ संबंधों को गहरा किया है। दोनों ने जनवरी में एक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ईरान से उनके परमाणु कार्यक्रम पर सीधे वार्ता करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये वार्ता सफल नहीं होती है तो ईरान को बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। मुलाकात के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये वार्ता शनिवार से शुरू होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सीधे उनसे बात कर रहे हैं और शायद एक समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि जाहिर तौर पर एक समझौता करना बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि कोई और कदम उठाना पड़े। ट्रंप से जब पूछा गया कि अगर उनके वार्ताकार ईरान से कोई समझौता नहीं कर पाते हैं तो क्या वे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ईरान को बहुत बड़ा खतरा होगा और मुझे ये कहने में दुख हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो मुझे लगता है कि ईरान के लिए ये बहुत बुरा दिन होगा। वीडियो डेस्क kamalujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।